नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। गुजरात राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए प्रगति मैदान पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय संकल्प सभा संबोधन किया। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते हुए गुजरात में तीसरे चरण के चुनाव में उतर गुजरात की 4 लोकसभा विस्तार में आज पाटन में प्रगति मैदान पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय संकल्प सभा संबोधित किया। उत्तर गुजरात में बनासकांठा, पाटन महसाना और साबरकांठा लोकसभा चुनाव में 4 प्रत्याशी गेनीबेन ठाकुर, बनासकांठा चंदनजी ठाकुर, पाटन लोकसभा रामजी ठाकुर, महसाना लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में आज सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने बताया कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया है और इस बार ठाकुर वर्सेस ठाकुर की लड़ाई नहीं, ये तो तानाशाही दूर करने का चुनाव है और इस बार भारत में कांग्रेस किस तरह सरकार राहुल जी आ रहे हैं। ठाकुर वर्सेस ठाकुर जो है, ये ठाकुर वर्सेस ठाकुर की नहीं है, अहंकारी शासकों के खिलाफ जनता की लड़ाई है। ये लड़ाई कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय नेता सम्माननीय राहुल जी आज पाटन की ऐतिहासिक जगह पे आ रहे हैं, जहाँ सिद्धराज जैसे प्रजावत्सल राजवी का शासन था। ये हेमचंद्राचार्य जैन मुनि का शासन था और ये इस जिन शासन की ये पवित्र भूमि पे आज राहुल जी आके लोगों से बात करेंगे। एक तरफ ऐसा शासक है जिसने 10 साल में जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता के साथ खिलवाड़ किया और वादा किया था अच्छे दिन का, और 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये में दे रहे हैं, महंगाई की खप्पर में बेच दिया। GDP बढ़ाने की बात करके सत्ता में आने वाली मोदी सरकार ने गैस डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ोतरी इतनी की कि 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब से लूटा गया एक्साइज ड्यूटी के नाम। ये लूट का कारोबार को रोकने का, देश बचाने का, संविधान बचाने की ये लड़ाई है और राहुल जी इसमें नेतृत्व कर रहे हैं। महसाना से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के, कैसा चल रहा है महसाना में? महसाना की जनता अभी इस साल परिवर्तन की लहर जो परिवर्तन की जग रही है और महसाना में बदलाव होने वाला है। महसाना की जनता जो पिछले 28 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था इससे परेशान है। महसाना की जनता रोजगार की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है और आरोग्य की बात कर रही है और जो ट्रैफिक की समस्या है महसाना में, जो वैसे वही बात कर रही है। महसाना में जो हमारे मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब स्मार्ट सिटी का बहाना बना के करोड़ रुपये का ग्रांट का जो ऐलान किया था, अभी कुछ हुआ नहीं है। महसाना की स्थिति ऐसी थी जैसे थी ऐसी है। अभी दूसरे शहर की तुलना में महसाना अभी पैसा 0 है। क्या महसाना में आपको मतदारों का कैसा चल रहा है? मतलब क्या महसाना अभी विकास चल रही है, महसाना में सुख शांति जो चल रही है। तो अभी कांग्रेस पार्टी ने महसाना खुद राम जी को उतारा है, इस बार राम जी ठाकुर को समर्थन देने वाली है। तो महसाना में नया माहौल होगा और सारी प्रजा राम जी ठाकुर के सपोर्ट में है। जी, आप पाटन के विधायक हो और राहुल जी आ रहे हैं यहाँ। आज गुजरात में सबसे पहली बार ये लोकसभा के चुनाव का प्रचार के लिए राहुल जी पाटन में आ रहे हैं। पाटन की ऐतिहासिक और संस्कारी नगरी पे राहुल जी का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राहुल जी को सपोर्ट करने के लिए, राहुल जी को चुनने के लिए और हमारे जो लोकसभा के उम्मीदवार चंदन जी ठाकुर उनको समर्थन करने के लिए आज बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं और ये जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है यहाँ जो है कि राहुल जी का जो रजवाड़े राजा प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी राहुल जी जो बोलते हैं उसको ट्वीट करके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। राहुल जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अगर मोदी जी को बोलना है तो रूपाला जी जो बोले, जिसकी वजह से क्षत्रिय राजपूत समाज को भारी ठेस पहुंची है, उसका खुलासा नरेंद्र भाई मोदी को करना चाहिए, नहीं कि राहुल गांधी ने जो बोला उसका। कल गुजरात पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य का अंत निश्चित हो चुका है। क्षत्रियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने
एक कैंडिडेट ने क्षत्रिय समाज की माता और बहनों के विरुद्ध में अभद्र टिप्पणी की है, उसकी आग न केवल राजकोट में, न केवल सौराष्ट्र में, पूरे गुजरात में और पूरे देश में पहुंच चुकी है। और ना ही सिर्फ क्षत्रिय समाज, इस राज्य का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसके नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांधीनगर या दिल्ली जाकर पोते खुद के समाज के हक के लिए एक आवाज भी उठा सके। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाजों को दरकिनार कर पूरे गुजरात राज्य को और पूरे भारत देश को जैसे कोई लिमिटेड कंपनी चला रहे हो उस हिसाब से साम्राज्य चला रहे हैं। तो आज पूरे देश के सभी लोगों ने साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का अंत करने का निर्धार कर लिया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।